हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, वॉइस कम आ रही है। अब ठीक है, वॉइस ठीक है। एम आई ऑडिबल? ओके। माइक नहीं है, थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ेगा। हाँ जी, आज हमारा चैप्टर है स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। पहला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज क्या होता है? लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज क्या होता है? हाँ जी, डिफाइन करो लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज क्या होता है? हाँ जी, शिवम जी का आंसर है लैंग्वेज स्पोकन बाय मिनोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये सही नहीं है। आ,
लिंग्विस्टिक मिनोरिटी क्या होता है? लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, देखो मोस्टली लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, देखो मिनोरिटी रिलीजन बेस पे है, एक लैंग्वेज बेस पे भी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। कुछ ट्राइबल लोग, नो 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 प्रॉब्लम, कुछ लोग आ, देखो सभी, ये सही है। जोबन का आंसर बिल्कुल सही है। जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। कम्युनिटी दैट यूज लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम वन स्पोकन बाय द नेशनल मेजोरिटी। देखो भाषा के आधार पे मिनोरिटी, लैंग्वेज के बेस पे, जो कम लैंग्वेज बोलने वाले हैं, कम लैंग्वेज बोलने वाले हैं। हाँ जी मैम जी, आपका आंसर ये था कि कम्युनिटी दैट यूजेस डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम अदर मेजोरिटीज। ओके, पहला आपका आंसर था लैंग्वेज स्पोकन बाय मिनोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, सही है। बाद में आपने करेक्ट कर दिया, सही है सही है। आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। बाद में आपने करेक्ट कर दिया, ओके। देखो मिनोरिटी लैंग्वेज, देखो हमारे देश में ट्राइबल लोग, सही है अमरजीत, हमारे देश में जब मिनोरिटी का स्टेटस दिया गया तो लैंग्वेज में कम है, रिलीजियस बेसिस ज्यादा है। आपको लगता है जैनीज भी मिनोरिटी में है? आपको लगता है कि जैनी की लैंग्वेज बखरी है? देखो मेरे साथ कई मेरे दोस्त जैनी हैं, उनकी कोई लैंग्वेज डिफरेंट नहीं है। टोटल मिनोरिटीज कितनी डिफाइन की गई है इंडिया में? टोटल मिनोरिटीज कितनी है? 6। आपको क्या लगता है कि कितनी मिनोरिटी हैं जो आपको लगता है लैंग्वेज बेस पे है? 6 में कितनी मिनोरिटी है जो लगता है कि इनकी लैंग्वेज बेस पे हो सकती है? मुस्लिम की कौन सी लैंग्वेज है? उर्दू। और सिख ही पंजाबी।
बाकी पारसी की कौन सी लैंग्वेज? चलो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस मिनोरिटी की बात करता है कि लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज की बात करता है? सही है। फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आर्टिकल हैं? ट्वेंटी नाइन। बिल्कुल सही है। क्या कहता है 29? हाँ जी। तो ये सारा का सारा आंसर सही है, और बहुत बहुत ब्लेसिंग सारा को और शिवम को, आपका भी सही है। बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप दोनों को। 29 ये कहता है कि आपकी लैंग्वेज और उनकी स्क्रिप्ट लिपि और आपका कल्चर, आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी सिख की लैंग्वेज क्या? पंजाबी। उनकी लिपि कौन सी है? गुरमुखी। उनका कल्चर क्या है? देसी घी खाना, लस्सी पीना, ठीक है, हर वक्त बर्गर खाना, चाट खाना, फिर हार्ट के पेशेंट के पास जाना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 कहता है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इस खाने पीने से भी कोई रोक नहीं सकता, उनका कल्चर है, ये फंडामेंटल राइट है। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर।
हाँ जी, सी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या था ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसने सिफारिश की लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज की स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज? क्या था ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? जब देश आजाद हुआ तो ये नवा एक्ट लेके आई पार्लियामेंट हमारी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बिल्कुल सही है। इट रिफॉर्म्स द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। आपका एक और सिक्सर, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको लड्डू मिले मेरी तरफ से। तो शिव मुझे ये बता दो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कितने स्टेट बनाए गए थे इंडिया में? कितने स्टेट बनाए गए थे? ये जैसे आप दोबारा घर बनाते हैं, एक पहले वाला घर आप तोड़ के नया घर बनाया जाता है, इसलिए दोबारा बाउंड्री डिसाइड की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर है जी, नाम से क्लियर है। 14 बिल्कुल सही है। 14 आंसर बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन, इस एक्ट में ऑफिसर क्यों लगाया गया लिंग्विस्टिक मिनोरिटी का? ऐसी बात क्यों कही गई? उसके पीछे लॉजिक क्या था? क्या लॉजिक था ऑफिसर लगाने का? हाँ जी बोलो, क्या लॉजिक था? सरकार ने ऐसी प्रोविजन क्यों रखी है इस एक्ट में? क्या क्या परेशानी थी? इंडियन गवर्नमेंट को क्या परेशानी थी? हाँ जी, क्या परेशानी थी इंडियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक मिनोरिटी का ऑफिसर लगाया जाए? क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, क्या मुसीबत थी? अभी तक आंसर नहीं आया, क्या हो गया? नहीं, परेशानी थी कुछ? नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं है, सबके लड्डू वापस लेते हैं। चलो मेरे से आंसर सुनो। उस टाइम सारे देश में एक
मूवमेंट चल रही थी नए स्टेट की डिमांड की। लैंग्वेज के बेस पे नए स्टेट सारे पार्ट में, इंडिया के सारे पार्ट में नए स्टेट बनने चाहिए, अलग स्टेट की मांग मांग चल रही थी। इसलिए ऑफिसर लगाया गया। पहला स्टेट कौन बना लैंग्वेज के बेस पे? आंध्र प्रदेश। कौन सी लैंग्वेज पे बेस पे? तेलुगु। बिल्कुल सही है, तेलुगु पे आंध्रा बनाया गया, ये कारण था। बोलो सबको क्लियर है? पता था आपको आंसर का, लेकिन दिमाग में नहीं आया। सभी को पता था ये चीज, लेकिन माइंड में नहीं आई। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये फीसर कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी किसको रिपोर्ट सौंपेगा? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। थर्ड का आंसर क्या है? डी, 350 डी, 350 बी। आप इसका लिंक बनाओ निमोनिक मेथड से। कैसे याद रखेंगे ये लिंग्विस्टिक मिनोरिटी फीसर की बात कर रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। हम पंजाब में भाषा को बोली कहते हैं, बोली, बी फॉर बोली। तो ये बोली फीसर होगा 350 में, ऐसे याद रखो इसे। मैंने भी ऐसे याद किया है, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ। बोलो आर्टिकल 350 बी याद हुआ या नहीं हुआ? ये बोली को प्रोटेक्शन करता है। ये फीसर किसको प्रोटेक्ट करता है? बोली को, बी फॉर बोली। हाँ जी, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। आज ये मिनिस्ट्री करेंगे हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर करके। कर लिया हमने मिनोरिटी अफेयर्स। कल कौन सी मिनिस्ट्री की थी हमने? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की थी कल। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? 1957। बिल्कुल सही है। सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? 7th का आंसर क्या आएगा? इलाहाबाद।
इलाहाबाद किसने वसाया था ये इलाहाबाद? अकबर बिल्कुल सही आंसर है। क्या रिकॉर्ड है इलाहाबाद के, और जीके के क्या फैक्ट है इलाहाबाद से? बिल्कुल सही है। एक इलाहाबाद प्रसूति भी है, यहाँ पे एक फोर्ट बना है। एक और जीके का क्वेश्चन इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है, वो क्या है? इसके अलावा एक और है। चलो मैं बताता हूँ, चलो आपको हिंट देता हूँ, आप समझिए। यहाँ एक आनंद भवन बिल्डिंग है, वो क्या है? आनंद भवन बिल्डिंग है, यहाँ पे एक घर है। बिल्कुल सही है, मोतीलाल नेहरू का घर था। ठीक है, उन्होंने डोनेट कर दिया कांग्रेस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। चलो, वहाँ के एक हीरो भी है, वहाँ पे बहुत फेमस हीरो है। कौन है हीरो वहाँ इलाहाबाद की? अमिताभ, बिल्कुल सही है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वहाँ पे एक पिलर है, बहुत फेमस है, इलाहाबाद पिलर है, जो गुप्ता के राजा समुद्रगुप्त की बात करता है। तो ये पिलर ना होता तो शायद समुद्रगुप्त की जो लड़ाइयाँ हैं वो हमें ना पता लगती। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, ये नितिन सर करवाएंगे आपको। ठीक है, समुद्रगुप्त ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इसकी कंपैरिजन नेपोलियन से किया जाता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, तो ये भी इलाहाबाद है। और हमारी पॉलिटी का हेडक्वार्टर है ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। हाँ जी, क्लियर है सभी को? 8th का आंसर बताएं।
बी सेवंथ अमेंडमेंट। क्या है ये सेवंथ अमेंडमेंट? बहुत फेमस है सेवंथ अमेंडमेंट। क्यों लाई सेवंथ अमेंडमेंट? सेवंथ अमेंडमेंट क्यों क्यों लाएगी? क्यों लाएगी, मेरा ये क्वेश्चन है। क्या जरूरत पड़ी सेवंथ अमेंडमेंट लाने की? चलो मैं बताता हूँ आपको। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ये सेवंथ अमेंडमेंट। चलो, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज मिनिस्ट्री करते हैं हम। 2006 में इसे सेपरेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से। ठीक है। इसका काम डेवलपमेंट करना है मिनोरिटीज की। हाँ जी, मिनिस्टर कौन है इसके? हाँ जी, मिनिस्टर कौन है इसके? मुख्तार अब्बास नकवी, बिल्कुल सही है। एक ही मुस्लिम है मोदी गवर्नमेंट में। इसकी ऑर्गेनाइजेशन लिखो, पहला लिखो सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ बोर्ड या काउंसिल लिख लो, CWC, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। ये 1964 में बनाया गया वक्फ एक्ट के तहत। इसका काम क्या है कि जो मिनोरिटी की प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल है चाहे मूवेबल है, ठीक है, उनकी केयर करना इनका काम है। नेक्स्ट लिखो नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज। ये नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटी एक्ट, ये ये कमीशन मिनोरिटी एक्ट 1992 के अंडर बना। इनका काम क्या है? मिनोरिटीज लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना। एक लिखो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। एक बॉडी और लिखो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन।
ये कौन थे मौलाना आजाद? हाँ जी, कौन थे ये मौलाना आजाद? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। एक एपीजे अब्दुल कलाम है, वो देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ये देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। दो रिकॉर्ड इनके और हैं, वो क्या है? चलो मैं बताता हूँ। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मैं आपको फिर, आप हिस्ट्री वाले सर से सुनना कि ये लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट क्यों रहे हैं। ठीक है, तो उनके नाम पे ये प्रोग्राम, ये फाउंडेशन बनी है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। ठीक है, तो ये इनकी हेल्प करना है स्टूडेंट्स की अलग अलग फील्ड में। हाँ जी, एक और लिखो। नेशनल मिनोरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेशनल मिनोरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन 1994 में ये बनी। ये फाइनेंशियल हेल्प करती है मिनोरिटीज़ को काम चलाने के लिए। ठीक है, उनको कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए। हाँ जी, इनकी कोई स्कीम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहे हैं। पहली हैगी है जियो पारसी। जो पारसी कम्युनिटी है दिनों दिन कम हो रही है, उनको प्रमोट करने के लिए एक नई रोशनी है। ये वीमेन के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मिनोरिटी वीमेन के लिए एक नई मंजिल है। ठीक है, मिनोरिटी कम्युनिटी को काम चलाने के लिए, कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए नई मंजिल है, एक नई उड़ान है। जो बच्चे यूपीएससी या पीसीएस या एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये मिनिस्ट्री प्रेपरेशन कराती है फ्री में। उनके नई उड़ान एक है सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ये चलाती है मिनिस्ट्री। हमारी धरोहर, जो भी हेरिटेज है मिनोरिटीज की, जो भी विरासत है, उनको साम संभाल के रखना, ये स्कीम है हमारी धरोहर। फिर स्कॉलरशिप स्कीम है मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। ठीक है, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर मिनोरिटी स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप है। एक पढ़ो प्रदेश। ठीक है, जो बच्चे बाहरले देश पढ़ना जाते हैं, बाहरले देश स्टडी कर जाते हैं, पढ़ो प्रदेश उनके लिए है। तो चलो मैं आपको एक व्यू दिया है। हाँ जी, क्लियर है सबको? आपने पूरी एक नोटबुक लगा लो मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, उन पे मिनिस्ट्री से लिखो। 8-10 क्वेश्चन आपको मिनिस्ट्री से मिलेंगे। आ, एक न्यूज़ आई थी कि यूपी के कुछ स्टेट बनने जा रहे हैं। यूपी में
दो स्टेट कौन कौन से बनाने की प्रोविजन चल रही है, बने नहीं है अभी, थोड़ा प्लानिंग है। ठीक है, यूपी में नाम बताओ उनके, कौन कौन यूपी को डिवाइड करने जा रहे हैं 3-4 स्टेट्स में, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्या नाम हो सकते हैं उनके, कहाँ का एरिया हो सकता है, आप बताओ मुझे। ये आर्टिकल भी लगा था दी ट्रिब्यून में। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आप सो तो नहीं गए, आवाज आ रही है सबको। बताओ कौन कौन से स्टेट की प्रोविजन है यूपी में नए स्टेट बनने की। हरित प्रदेश बिल्कुल सही है शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। कौन सा पार्ट है ये हरित प्रदेश, हरित मतलब हरा हरा होगा, ये ग्रीन ग्रीन, वेस्टर्न यूपी बिल्कुल सही है। और बच्चों को परेशानी आ सकती है क्योंकि कैपिटल और याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो क्या है, नया स्टेट बनेगा तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, ठीक है, उनको एक बेनिफिट होगा बहुत ज़्यादा, वो क्या बेनिफिट होगा। सही है, पोस्ट इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही है जी, सही सोचा आपने। हाँ जी, और एक स्टेट और बताओ भाई, एक बिहार के साथ लगता है यूपी का एरिया, मंगल पांडे वाला, वहां पे भी डिमांड है, बुंदेलखंड की भी डिमांड है, एक पूर्वांचल है, पूर्वांचल, पूर्व 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 वाला पार्ट, ईस्ट पार्ट, यूपी का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। चलो ये टॉपिक समझ आया आज का, पूर्वांचल। चलो ठीक है जी, गुड नाइट सभी को।